गुड मॉर्निंग दोस्तों। राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखते हैं आज द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता है। इससे पहले हमने पढ़ी थी मतलब आयतन प्रसन्नता, द्रव्यमान प्रसन्नता। आज हम पढ़ते हैं द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता, जो कि बिलियन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां हैं। तो हम देखते हैं, थर्ड नंबर की है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता, द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता, जैसे मान लिया कोई भी बिलियन है, ठीक, कोई भी बिलियन लिया है और ये बिलियन कितना है, मान लिया 100 ml है, ठीक। ये बिलियन जो है वो हमारा 100 ml है और इस 100 ml में जो विलेय उपस्थित होगा, तो ये 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, कोई भी विलियन है वो 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलियन की द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता कहलाती है। तो परिभाषा इसकी हो जाएगी, किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा या ग्राम में द्रव्यमान उस विलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। उस विलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है। अब देखिए, आयतन है मतलब कोई भी बिलियन है, हमने आपको बताया कि 100 ml है, यानी कि जो ये बिलियन लिया गया है वो कितना है, आपका 100 ml है। और इस 100 ml में उपस्थित जो विलेय पदार्थ है उसकी ग्राम में द्रव्यमान या ग्राम में मात्रा उस बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अब देखिए, ये आपका 100 ml है, आयतन को हम B से प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान है, द्रव्यमान को ग्राम में लिखा जाता है, तो द्रव्यमान को हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो जो द्रव्यमान प्रसन्नता है इसे हम स्मॉल w अपान कैपिटल B, यानी कि स्मॉल w अपान कैपिटल B, इसे हम W अपान B से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक। स्मॉल w अपान B से प्रदर्शित करते हैं। तो देखते हैं, देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होता है, फार्मूला हमारा बन जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन। अब देखिए, जो द्रव्यमान है इसको तो हम ग्राम में लगाएंगे और जो आयतन है इसको हम मिलीलीटर में लगाएंगे, ठीक, और इनटू 100, ठीक। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है, इसको W बटे B से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिशत बराबर विलेय का भार जो होता है वो आपका WA हो गया और बिलियन का आयतन आपका B सॉल्यूशन मतलब बिलियन का आयतन और इनटू 100, ठीक। ये फार्मूला आपका बन जाएगा
द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता का। ठीक है, तो जहां हम देखते हैं आपका जो WA है, ये तो आपका विलेय का भार हो, विलेय का द्रव्यमान या फिर विलेय का भार हम कह सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान हो गया। ठीक, और जो आपका B सॉल्यूशन है, ये आपका विलयन का आयतन हो गया, विलयन का आयतन। ठीक, और W/B जो है वो द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा क्या होती है द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता, यानी कि किसी विलयन, कोई भी विलयन, जैसे मान लिया हमने ये विलयन ले लिया है, तो इस विलयन के 100 ml, मतलब पूरा जो विलयन लिया है, कितना लिया है हमने, 100 ml लिया है, तो इस 100 ml में उपस्थित जो विलेय पदार्थ है उसका ग्राम में द्रव्यमान, यानी कि हम जो द्रव्यमान नापेंगे वो काय में नापेंगे, ग्राम में, तो जो ग्राम में द्रव्यमान होगा वही उसकी आयतन प्रसन्नता कहलाती है, और इसे हम W/B से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन और इंटू 100। ठीक, यानी कि W/B बराबर WA/B सोल्यूशन इंटू 100, ये फार्मूला बन जाएगा, और इसी फार्मूले से हम द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता निकाल लेते हैं दोस्तों। इसके बाद देखते हैं हमारी आती है द्रव्यमान, अब आती है हमारी ppm सांद्रता, पार्ट प्रति मिलियन सांद्रता। पार्ट प्रति मिलियन सांद्रता। ठीक है, देखते हैं पार्ट प्रति मिलियन सांद्रता में क्या है। तो पार्ट प्रति मिलियन सांद्रता, पार्ट प्रति मिलियन सांद्रता, पार्ट प्रति मिलियन। ठीक, इसको पार्ट प्रति मिलियन को हम शॉर्टकट में पीपीएम से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, पीपीएम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, मतलब क्या है, किसी बिलियन के, मतलब क्या हो जाएगा, मान लिया कोई भी बिलियन है, ठीक, ये बिलियन है, और इस बिलियन में, ठीक है, दो ही चीजें होती हैं, बात हम करते हैं क्योंकि यह सांद्रता है तो इसमें मेन चीज क्या है, विलेय के ऊपर बात करेंगे। मेन बात काय के ऊपर होती है, हमारी विलेय के ऊपर, क्योंकि विलयन में विलेय उपस्थित होता है, तो विलेय की मात्रा मतलब हम प्रदर्शित करते हैं। तो जो विलयन है, इस विलयन के हम कितने करें, एक 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 मिलियन हम कह सकते हैं, या फिर 10 लाख कह सकते हैं। 1 मिलियन या 10 लाख, मतलब जो विलयन है, इस विलयन के 10 लाख भाग में उपस्थित जो विलेय पदार्थ का भाग होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्ट प्रति मिलियन सांद्रता कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं, परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे किसी विलयन के, किसी विलयन के 10 लाख, या हम कह सकते हैं 1 मिलियन, 10 लाख 1 मिलियन, ठीक, भागों में उपस्थित उपस्थित विलेय पदार्थ, उपस्थित विलेय पदार्थ की, उपस्थित विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ विलेय पदार्थ के, लिखो, विलेय पदार्थ के भागों की संख्या, विलेय पदार्थ के भागों की संख्या को पार्ट प्रति मिलियन सांद्रता कहते हैं। पार्ट प्रति मिलियन सांद्रता कहते हैं। सांद्रता कहते हैं, ठीक। इसे
पीपीएम से प्रदर्शित किया जाता है, पीपीएम से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब इसको डिनोट हम जो करते हैं वो पीपीएम से डिनोट करते हैं। ठीक, समझ में आ गया। यानी कि कोई भी बिलियन लिया है और इस बिलियन का पूरा कितना भाग करेंगे हम, 10 लाख भाग करेंगे। तो 10 लाख भाग में जो उपस्थित विलेय पदार्थ होगा उसकी, उसमें जो विलेय पदार्थ होगा वही उसकी क्या कहलाएगी, पीपीएम में सांद्रता कहलाती है, और इसे हम पीपीएम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीपीएम में सांद्रता यानी कि पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन। ठीक, बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान और गुणा 10⁶ हो जाएगा। इसमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता में हमने क्या लिया, 100 से करते थे, लेकिन इसमें क्या है, भागों की बात हो रही है 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन, और 10 लाख में क्या होता है कि 10⁶ होता है। तो इसमें गुणा जो होगी वो कितने से होगी, 10⁶ से हो जाएगी। यानी कि विलेय का द्रव्यमान और बटे विलियन का द्रव्यमान, और जो द्रव्यमान होंगे वो हम हमेशा काय में लगाते हैं, ग्राम में लगाते हैं। ठीक, दोनों के द्रव्यमान विलियन और विलेय का द्रव्यमान जो लगेगा वो काय में लगेगा, मतलब आपका ग्राम में लगेगा। यानी कि पार्ट प्रति मिलियन को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, पीपीएम से, तो विलेय है। अब विलेय का द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू बटे विलियन का द्रव्यमान जो है उसमें आपकी दो चीजें होती है, विलेय प्लस विलायक, यानी कि डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू और इंटू 10⁶। तो पीपीएम में जो सांद्रता आपकी हो जाएगी इस फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं, पीपीएम बराबर होता है डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू 10⁶। ठीक, यानी कि 1 मिलियन है, 1 मिलियन का मतलब हो गया 10⁶, तो इसमें 10⁶ से हम गुणा कर देंगे। तो पीपीएम बराबर सांद्रता जो है वो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू 10⁶ से हम इस वाले फार्मूले से हम पीपीएम में सांद्रता निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम बता दें आपको कि ये सांद्रता जो होती है वो आपकी ताप द्वारा प्रभावित होती है। अगर हम नोट लिखेंगे इसमें तो क्या लिखेंगे कि मतलब ये सांद्रता जो है वो ताप के द्वारा प्रभावित होती है, ताप द्वारा प्रभावित होती है, प्रभावित होती है। और जो ठीक ताप बढ़ाने पर, यानी कि ताप द्वारा प्रभावित कैसे होती है, ताप बढ़ाने पर सांद्रता, मतलब जो पीपीएम सांद्रता है, ठीक, ताप बढ़ाने पर पीपीएम सांद्रता घटती है। ठीक, ताप बढ़ाएंगे तो पीपीएम जो सांद्रता होगी वो क्या होगी, घट जाएगी। ठीक, तो ये ताप द्वारा प्रभावित होती है। दूसरा, मतलब पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट इसमें ये हो जाएगा कि इस प्रकार की जो सांद्रता है, मान लिया हम 1 मिलियन की बात करें तो 1 मिलियन जो होता है बहुत बड़ा होता है, मतलब किसी भी विलेय के अगर हम 10 लाख भाग करेंगे तो मतलब बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये जो सांद्रता होती है ये अति तनु विलियनों की सांद्रता ज्ञात की जाती है, अति तनु विलियनों, अति तनु विलियन की सांद्रता ज्ञात करने में इस प्रकार की, मतलब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अति तनु विलियनों की जो सांद्रता, अति तनु विलियन का मतलब क्या है, जैसे हम जल की कठोरता दूर करें, जल की कठोरता, जल की कठोरता को जब निकाला जाता है तो इसी प्रकार इसी विधि से निकाला जाता है, मतलब पीपीएम की सांद्रता से निकाला जाता है। दूसरा जो वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, तो इस वायु प्रदूषण का जो रेशियो है वो निकाला जाता है, तो पीपीएम सांद्रता का प्रयोग किया जाता है, पीपीएम का प्रयोग किया जाता है। मतलब इस विधि के द्वारा हम बहुत अधिक तनु विलियन होते हैं उन्हीं की सांद्रता ज्ञात करने में इस विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम देखते हैं नॉर्मलता। इसके बाद हम क्या देखते हैं दोस्तों, नॉर्मलता। तो क्या देखते हैं, नॉर्मलता। नॉर्मलता भी क्या है, इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे।
तो नॉर्मलता जो है बहुत सिंपल तरीके से हम देखते हैं कि नॉर्मलता क्या होती है। नॉर्मलता नॉर्मलता है, नॉर्मलता को हम बोलते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी, ठीक, नॉर्मलिटी कहते हैं। तो नॉर्मलिटी में क्या होगा, मान लिया कोई भी हमने बिलियन लिया है, ठीक है, ये बिलियन है और इस बिलियन को हमने कितना दिया है, 1 लीटर। मतलब क्या लेंगे, आयतन कितना ले लेंगे हम, 1 लीटर ले लेंगे। 1 लीटर आयतन लिया है, ठीक। और 1 लीटर आयतन में उपस्थित जो विलेय पदार्थ होगा, ठीक, उपस्थित विलेय पदार्थ है, तो इस उपस्थित नॉर्मलता के लिए हम बात कर रहे हैं, तो 1 लीटर आयतन में जो उपस्थित विलेय पदार्थ है, इस विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या कहेंगे, इस बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। तो परिभाषा आपकी सेम सेम बन जाएगी, यानी कि 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर, और 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है। तो हम कह सकते हैं 1 लीटर या फिर 1000 ml, 1 लीटर में उपस्थित या 1 लीटर आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की उपस्थित विलेय पदार्थ में लिखो, उपस्थित विलेय पदार्थ में ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उपस्थित विलेय पदार्थ में ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक, तो देखते हैं दोस्तों, क्या है कि मतलब 1 बिलियन ले लिया है, अभी हमने आपको बताया है कि बहुत ही सिंपल है। मतलब 1 बिलियन लिया है, उसका आयतन कितना है हमारा, 1 लीटर है, और 1 लीटर में जो उपस्थित विलेय पदार्थ है, इस विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इस विलेय पदार्थ है उसमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही हम बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या अभी हम बता देंगे कैसे निकालते हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते। तो जो विलेय पदार्थ है, ठीक, ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहां से मिलेगी, जो उपस्थित आपका विलेय पदार्थ है, इस विलेय पदार्थ का भार और बटे में तुल्यांकी भार हम लगाएंगे तो हमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या मिल जाएगी। अभी हम बताते हैं आपको। तो ग्राम मतलब सीधा सीधा हम नॉर्मलता की अगर हम बात करें तो नॉर्मलता हम समझ लेते हैं कि 1 लीटर जो आयतन है, उस 1 लीटर आयतन में उपस्थित जो विलेय पदार्थ है, उसी के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम नॉर्मलता कहते हैं, और नॉर्मलता को हम नॉर्मलिटी कहते हैं। तो इसीलिए हम इसे जो है वो प्रदर्शित करेंगे एन से, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, एन से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो फार्मूला बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा, क्योंकि ग्राम तुल्यांकों की संख्या है तो हमारा फार्मूला जो बनता है वो हो जाएगा आपका नॉर्मलता, नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक, और वो भी हम कायम लगाएंगे लीटर में लगाते हैं, ठीक, आयतन लीटर में, ठीक। तो बड़ा सिंपल फार्मूला हमारा परिभाषा से ही बना सकते हैं कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों संख्या, मतलब बिलियन का आयतन, ग्राम तुल्यांकों की संख्या तथा बिलियन के आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। अब देखिए, ग्राम तुल्यांकों की संख्या अगर हमें नहीं पता है, मतलब कैसे निकालते हैं, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम
तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा आपका बिलियन का, मतलब जो विलेय होगा उस विलेय का भार, उस विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक, विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक। इस प्रकार हम निकाल लेते हैं। तो आपका जो फार्मूला बन जाएगा, मतलब ये तुल्यांकों की संख्या है, इसकी जगह पे हम क्या रखते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार यहाँ पे हम रख देंगे। तो नॉर्मलता बराबर आपका फार्मूला बन जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार और बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, अब वो भी हम कायम लगाते हैं लीटर में, ठीक, ये बन जाएगा। तो देखिए नॉर्मलता को हम दोस्तों एन से प्रदर्शित करते हैं, नॉर्मलता को एन से प्रदर्शित करते हैं। विलेय का जो भार होता है वो हम पढ़ चुके हैं, विलेय का भार है वो डब्ल्यू ए है। अब तुल्यांकी भार को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, इक्विवेलेंट मास कहते हैं इसको, तुल्यांकी भार को इक्विवेलेंट मास कहते हैं। तो ये हो गया आपका ई और गुणा विलयन का जो आयतन है वो आपने अभी पढ़ा था बी सॉल्यूशन, इसको हम बी सॉल्यूशन से प्रदर्शित करते हैं आयतन को, ठीक है। और ये आयतन जो है वो कायम लगाएंगे इन लीटर, मतलब जो आयतन हम लगाएंगे वो कायम लगाएंगे इन लीटर में। तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा एन बराबर डब्ल्यू ए अपॉन ई इंटू बी सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, नॉर्मलता को निकाल सकते हैं। अगर यही नॉर्मलता आपको लीटर में ना दे करके, मतलब जो आयतन है आपका वो लीटर में ना दिया हो, लीटर में ना दिया हो, काय में दिया हो, एमएल में दिया हो, तो क्योंकि जैसे अभी हमने आपको बताया था कि 1 लीटर में क्या होते हैं 1000 एमएल होते हैं, तो आयतन आपका लीटर में नहीं दिया है, एमएल में दिया है। तो यही फार्मूला आपका बन जाएगा नॉर्मलता, यानी कि एन बराबर डब्ल्यू ए अपॉन, एन बराबर डब्ल्यू ए अपॉन ई इंटू बी सोल्यूशन और इन एमएल, क्या में लगाएंगे इन एमएल। अब इन एमएल 1 लीटर में 1000 एमएल होता है, तो एमएल में निकाल लगाएंगे तो हम क्या करेंगे 1000 से इसमें गुणा कर देंगे। तो आपका एन बराबर फार्मूला बन जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन ई इंटू बी सोल्यूशन और इंटू 1000, ठीक। तो इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, आपकी नॉर्मलता को निकाल लेते हैं। तो नॉर्मलता है, इसका मात्रक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक, मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ये दोस्तों इसका मात्रक है, यानी कि जो नॉर्मलता आपकी निकल के आएगी वो इसी में निकल के आएगी, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में निकल के आएगी। या हम कह सकते हैं अगर प्रति लीटर ना लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक, ठीक है, लीटर इनवर्स, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक। तो मात्रक इस प्रकार की हम नॉर्मलता निकाल सकते हैं, देख लीजिए आप, बड़ा ही सिंपल तरीके से हमने आपको बताया है और इसको देख लीजिए आप। अगर इसको लिखना चाहें, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि देखिए क्या है, 1 लीटर है, मतलब कोई भी विलयन हमने आपको बताया था कि 1 लीटर लेते हैं, तो 1 लीटर में उपस्थित जो है, मतलब 1 लीटर में जो हमारा ये पूरा जो विलयन लिया है वो 1 लीटर है, और इसमें जो विलेय पदार्थ है, यानी कि जो विलेय घुला हुआ होगा, क्योंकि विलयन में 2 ही चीजें होती है, एक विलेय होता है और एक विलायक। तो जो विलयन में विलेय घुला होता है उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, और इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। तो नॉर्मलता बराबर आपका फार्मूला बनता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, वो भी हम काय में लगाएंगे, लीटर में लगाते हैं। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या अगर हमको नहीं दी रखी है, मतलब ये कभी कभी आपको क्या ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालनी पड़ेगी, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है, तुल्यांकी भार।
और तो इसकी जगह पे हम रख देंगे तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलेय का भार अपॉन में विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो हम इसी चीज को नोट करते हैं। देखिए नॉर्मलता को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, विलेय का जो भार है वो डब्ल्यू ए से प्रदर्शित करते हैं, विलेय का जो तुल्यांकी भार है इसको हम ई से, क्योंकि इसे हम इक्विवेलेंट मास कहते हैं, तो ई से प्रदर्शित करते हैं। विलयन का जो आयतन होगा वो आपका बी सोल्यूशन होगा, इससे क्योंकि ये आयतन बी सोल्यूशन पीछे हम पढ़ ही चुके हैं। बी का मतलब आयतन हो गया, सोल्यूशन का मतलब बिलियन, यानी कि बिलियन का आयतन हो गया। और इन लीटर मतलब आयतन, जो इन लीटर का मतलब है कि इसको लीटर में लगाएंगे। ठीक है, अगर आयतन आपका लीटर में ना दिया है, एमएल में दे रखा है, तो आपका 1 लीटर में 1000 एमएल होता है, तो इसमें हम 1000 से गुणा कर देंगे, तो फार्मूला एन बराबर आपका डब्ल्यू ए अपॉन ई इंटू वी सोल्यूशन इन एमएल में लग जाएगा। और इसका जो मात्रक होगा वो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो जाएगा या फिर ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं जो नॉर्मलता है इसी के। अगर ये तो हम नॉर्मलता इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसी नॉर्मलता में आपका क्या होता है कि कभी कभी आपको आयतन ना दे करके घनत्व दे दिया जाए, आयतन ना दे करके क्या कर दिया जाए, घनत्व दे दिया जाए, तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे हमारा ये फार्मूला है अभी हमने पढ़ा है, तो इसमें आयतन ना दिया हो, आपको घनत्व दे दिया जाए, तो घनत्व के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले लिखेंगे यदि विलयन का आयतन ना देकर विलयन का घनत्व तथा द्रव्यमान, विलयन का घनत्व तथा द्रव्यमान दिया हो, तो मतलब आयतन ना दिया हो तो द्रव्यमान और घनत्व दिया हो, तो ठीक है, तो आपका आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान दिया हो तो आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, आयतन बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान बटे घनत्व। ठीक, यानी कि हम इसे देखिए आयतन को हम बी से प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान आपका क्या हो जाएगा, बिलियन है, तो इसे हम कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे और घनत्व को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन डी। ठीक, तो इस बी सोल्यूशन की जगह पे अब आयतन जो था वो पूरे काय का था, बिलियन का था, तो ये बी सोल्यूशन हो जाएगा। तो बी सोल्यूशन की जगह पे हम क्या रख देंगे, डब्ल्यू अपॉन डी रख देंगे। तो देखिए नॉर्मलता अभी हमने आपको पढ़ाया है कि डब्ल्यू ए अपॉन ई इंटू वी सोल्यूशन आपको पढ़ाया है। ठीक, तो इस बी सोल्यूशन की जगह पे हम क्या रख देंगे, डब्ल्यू अपॉन डी रख देंगे, तो आपका ये बन जाएगा एन बराबर डब्ल्यू ए अपॉन ई और इंटू इसकी जगह पे आ जाएगा आपका कैपिटल डब्ल्यू अपॉन डी, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन डी और इंटू में आपका 1000 है। ठीक, तो ये डी पलट के जो है वो आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये नॉर्मलता बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा, यानी कि एन बराबर आपका बन जाएगा डब्ल्यू ए, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए इंटू ये डी जो है वो इसके बटे में 1 मानोगे तो डी पलट के मतलब ऊपर आ जाएगा, तो डी जो है आ गया और इंटू 1000 हो गया और बटे में आपका क्या है ई, बटे में क्या है ई और इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा जब आपको घनत्व दिया हो, तो यानी कि घनत्व दिया होगा तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू ए इंटू डी और इंटू 1000 बटे में आपका ई इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब देखिए इसमें क्या क्या आपको दे रखा है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो दिया है वो डब्ल्यू ए जो है वो तो आपको पता है क्या है, विलेय का भार है, क्या है, विलेय का भार है, क्या विलेय। ठीक, डी जो है वो विलयन का घनत्व है, ठीक है, विलयन का घनत्व है, और जो ई है आपका तुल्यांकी भार है, जो विलेय आपको दे रखा है इस विलेय का तुल्यांकी भार है। ठीक, पूरा लिख लेते हैं हम, विलेय का तुल्यांकी भार।
तो ये आपका विलेय का तुल्यांकी भार है। और जो आपका कैपिटल डब्ल्यू है ये विलयन का द्रव्यमान है। ठीक है, तो मतलब हम अगर ये देखा है तो आयतन अगर आपको दिया होगा तो नॉर्मलता अगर हमसे निकालने के लिए कह दिया जाए तो नॉर्मलता जो है वो हम इस वाले फार्मूले से निकालेंगे, n बराबर WA अपॉन डी इंटू 1000 अपॉन ई इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि नॉर्मलता हम किस तरीके से निकालेंगे। नॉर्मलता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब ये टॉपिक था आपका नॉर्मलता और हमने आपको बता दिया बड़ा सिंपल तरीके से। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट होता है तो आप इसको दोबारा से देख लीजिएगा। और रही बात तुल्यांकी भार निकालने की, तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए मेरी एक अलग से वीडियो है, उसमें आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा और उसमें आप देख लेना कि तुल्यांकी भार हम किस तरीके से निकालते हैं। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों मोलरता। इसी की है मतलब सांद्रता ज्ञात करने की जो विधियां हैं, इसी में आपकी एक विधि आती है आपकी मोलरता। क्या आती है? मोलरता आती है। ठीक है, तो मोलरता को हम मोलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। यहां से भी आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलता है, ये मतलब नॉर्मलता है, मोलरता है, सांद्रता जो ज्ञात करने की विधियां हैं, यहां से आपको एक बोर्ड मतलब बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए इसमें क्या है, सेम ये नॉर्मलता की तरह है, जैसे अभी हमने नॉर्मलता पढ़ी थी तो ठीक उसी प्रकार ये मोलरता भी है। इसमें भी हम विलयन जो लेते हैं वो क्या लेते हैं? 1 लीटर लेते हैं। क्या लेंगे? 1 लीटर जो है वो विलयन लिया है। बस चेंजिंग क्या था कि वहां पे ग्राम तुल्यांकों की संख्या थी। क्या थी? ग्राम तुल्यांकों की संख्या थी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो मोल है, मोलरता है, तो यहाँ पे 1 लीटर में जो उपस्थित विलेय पदार्थ होगा उस विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मोलों की संख्या। ठीक है, तो मोलों की संख्या या फिर हम कह सकते हैं ग्राम अणुओं की संख्या। मोलों की संख्या कह दें या फिर हम ग्राम अणुओं की संख्या कह दें, तो उसे हम मोलरता कहते हैं। देखते हैं दोस्तों परिभाषा इसकी क्या है कि मतलब कोई भी विलयन है, इस विलयन के 1 लीटर में उपस्थित 1 लीटर में उपस्थित 1 लीटर में उपस्थित पूरी सही विधिवत तरीके से मैं आपको परिभाषा लिख के बता दूं। ठीक है, क्या है कि कोई भी विलयन लिया है, मान लिया ये जो विलयन है वो किसी विलयन हो गया, तो हम क्या लेंगे? किसी विलयन के किसी विलयन के 1 लीटर किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित कोई भी विलयन है उस 1 लीटर मतलब विलयन के 1 लीटर में उपस्थित तो लिख दिया है। 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। ठीक, मोलरता कहते हैं। अब ये जो मोलरता है इसे हम क्या इंग्लिश में मोलरिटी कहते हैं। ठीक, तो मोलरता को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से। इसे जो है
हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब तो फार्मूला हमारा बन जाएगा मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल और बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कहाँ में लगाएंगे हम, लीटर में, ठीक है। तो फार्मूला ये बन गया हमारा मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ठीक है। अब मोलों की संख्या हमको नहीं पता है, मोलों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोलों की संख्या, ठीक। अब जो विलेय है तो विलेय पदार्थ है, तो विलेय के मोलों की संख्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का भार, और विलेय का जो भार है वो उसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, WA से। और विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, इसमें मोलों की संख्या है, इसमें मोलता होती, मोल होते हैं तो इसमें अणु होंगे, क्योंकि ये आणविक विलयनों की मतलब सांद्रता का करते हैं, तो इसमें अणुओं का भार होगा, तो इसे हम कहेंगे विलेय का अणुभार। और विलेय के अणुभार को हम स्मॉल m और a है तो विलेय के लिए लगा देंगे, अणुभार को हम m से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पे विलेय है तो विलेय के लिए हमने a लगा दिया। तो दोस्तों हम यहाँ पे रख देंगे, तो मोलरता बराबर आपका फार्मूला बन जाएगा मोलरता, मोलरता बराबर हो जाएगा आपका विलेय का भार, विलेय का भार, ठीक, और बटे में विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक, और बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है दोस्तों, यह है आपका लीटर में, ठीक। तो इसी फार्मूले से मतलब मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, वो भी हमने कायम लगाया, लीटर में लगाया। अब आपको मोलों की संख्या नहीं दे रखी है तो मोलों की संख्या निकालते हैं हम, मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ठीक, ये निकाल देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, तो हो जाएगा मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और गुणा में विलयन का आयतन, वो भी लीटर में लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो आपका मोलरता को हम देखिए कैसे प्रदर्शित करते हैं, m से, मोलरता जो है m से प्रदर्शित किया है। अब विलेय का भार क्या है आपका, WA है, और विलेय का अणुभार को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, MA से, ठीक है। और विलयन का जो आयतन है वो अभी हमने आपको बताया था, बी सोल्यूशन होता है, और कहाँ में लगाते हैं, इन लीटर में लगाएंगे। तो आपका फार्मूला बन जाएगा m बराबर WA/MA इंटू बी सोल्यूशन और इन लीटर में। दोस्तों ये फार्मूला बन जाएगा, या फिर हम अगर इसको हम लीटर में ना लगा करके ml में लगा देंगे तो आपका फार्मूला बन जाएगा WA/MA इंटू बी सोल्यूशन और काय में लगाएंगे इन ml, ठीक, और इंटू 1000, ml में लगाएंगे तो 1000 से आपका गुणा हो जाएगा, तो फार्मूला आपका बन जाएगा m बराबर WA/MA इंटू बी सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा और इससे हम क्या कर लेंगे, मोलरता को ज्ञात कर लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो मोलरता जो है ये आपका, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, WA/MA इंटू बी सोल्यूशन, और लीटर में दे रखा है तो लीटर में लगाएंगे, ml में नहीं, ml में दे रखा है तो 1000 से गुणा कर देंगे, तो इस फार्मूले से हम मोलरता निकाल सकते हैं। तो आई होप है कि आपको मोलरता समझ में आ गया होगा, और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी, इससे आप सांद्रता ज्ञात करने की जो विधियां हैं वो आप ज्ञात कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और जो है आगे इसके बाद हमारी जो है मोललता बची है, मोल प्रभाज बचा है,
जो हम आपको देंगे, बताते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। और आज के लिए यहीं पे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, आई लव यू।